दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में आज जो हुआ है उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का नया और दमदार स्क्वाड घोषित कर दिया गया है। और इस बार का चयन ऐसा है कि हर क्रिकेट फैन हैरान है। नई सोच, नया कप्तान, नए चेहरे और 5 ऐसे बड़े फैसले जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टीम इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इतिहास रच पाएगी? क्या ये स्क्वाड भारत के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा? चलिए दोस्तों, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले बड़े फैसले की। हार्दिक पांड्या बाहर। जी हां दोस्तों, इस बार का सबसे चौंकाने वाला फैसला यही है। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है। हार्दिक पिछले कई सालों से टीम इंडिया के बैलेंस की रीढ़ माने जाते रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मिडिल ऑर्डर की ताकत और गेंदबाजी का संतुलन जरूर प्रभावित होता है, खासकर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जो तेज गेंदबाजों और हार्ड हिटिंग बल्लेबाजों के लिए जानी जाती है। लेकिन चयनकर्ताओं ने इस बार अलग रणनीति अपनाई है। टीम में एक नहीं बल्कि 3 ऑलराउंडर चुने गए हैं। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। तीनों अलग अंदाज के खिलाड़ी हैं, लेकिन मकसद एक टीम इंडिया को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना। अब आते हैं दूसरे बड़े फैसले पर, ऋषभ पंत की दमदार वापसी। दोस्तों, ये वापसी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि जज्बे और हौसले की कहानी है। एक खिलाड़ी जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी और जीतकर फिर से टीम इंडिया की जर्सी पहन ली है। लेकिन जहां पंत की वापसी हुई है, वहीं किसी और को बाहर बैठना पड़ा है, और इस बार वो नाम है ईशान किशन। फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि ईशान को क्यों बाहर किया गया, लेकिन सिलेक्टर्स का मानना है कि पंत पूरी तरह फिट हैं, मैच फिनिश कर सकते हैं और बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। अब असली टक्कर होने वाली है पंत बनाम केएल राहुल। दोनों विकेट कीपर, दोनों अनुभवी और दोनों ही इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मैच विनर साबित हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्लेइंग 11 में किसे प्राथमिकता मिलती है। अब तीसरे बड़े फैसले की बात करते हैं, रोहित और विराट की वापसी। काफी समय से चर्चा थी कि इंग्लैंड सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया जा सकता है, लेकिन चयन समिति ने सबको चौंका दिया है। दोनों सीनियर खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे, और जब रोहित और विराट मैदान पर होते हैं तो सामने वाली टीम की रणनीति अपने आप दबाव में आ जाती है। कल्पना कीजिए, ओपनिंग में शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा और नंबर 3 पर विराट कोहली। तीनों जब लय में आते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए मैच रोक पाना आसान नहीं होता। अब चौथा बड़ा फैसला, यशस्वी जायसवाल की एंट्री। यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ महीनों में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा उभरता नाम बन चुके हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके आक्रामक अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ यशस्वी का चयन साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया अब निडर क्रिकेट खेलने के मूड में है। उनकी आक्रामकता और शुभमन गिल की क्लास मिलकर भारत को एक नई और खतरनाक ओपनिंग जोड़ी दे सकती है। अब पांचवा और सबसे अहम फैसला, नया कप्तान और नया उप कप्तान। इस सीरीज में शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। इससे साफ है कि टीम मैनेजमेंट अब शुभमन गिल को भविष्य का लीडर मान चुका है। गिल का शांत स्वभाव और राहुल का अनुभव मिलकर टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ मजबूत बना सकता है। खास बात यह है कि इस स्क्वाड में 4 विकेट कीपर शामिल किए गए हैं। इसका मतलब साफ है, टीम इंडिया किसी भी हालत में रिस्क नहीं लेना चाहती, हर परिस्थिति के लिए बैकअप तैयार है। अब एक नजर डालते हैं पूरे स्क्वाड पर। कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान के एल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। यानी अनुभव और युवा जोश का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज की अहमियत की बात करें तो यह सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे सीरीज नहीं है, यह आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी का आईना है। हर मैच, हर फैसला और हर खिलाड़ी खुद को साबित करने उतरेगा। दोस्तों, अब सबकी नजरें शुभमन गिल की कप्तानी पर होंगी। क्या वो इंग्लैंड जैसी स्मार्ट और आक्रामक टीम के खिलाफ अपनी कप्तानी का लोहा मनवा पाएंगे? क्या ये टीम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत बनेगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। बताइए, आपको इस स्क्वाड में सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी से उम्मीद है? जय हिंद, जय भारत।